बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ये राज कपूर उर्फ प्रीतम है। ये मादरचोद प्रवक्ता था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा। देखिए भोसड़ी कैसे बता रहा है संत रामपाल जी महाराज मानव रक्षक हैं। तेरी माँ का 14 संत रामपाल जी महाराज तो मानव रक्षक हैं। तुझ मादरचोद ने क्या किया संत रामपाल जी महाराज के साथ, संगत के साथ। आगे सब वीडियो देखिए। इसकी माँ चौधरी भोसड़ी के सतलोक आश्रम धराना गुंडे हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे हैं। ये भोसड़ी की राम कुमार ढाका, राजकपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैंती, महेंद्र, बलजीत और वीरेंद्र, मनोज आदि आदि मादर चौदों के पालतू ही कुत्ते भोसड़ी वालों के। ये सब साले कमीने की औलाद हैं। इनका वीडियो देखिए इस मादर चौथ का, भोसड़ी वाले का। परम संत सदगुरु रामपाल जी भगवान जी को मानव रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। मानव रक्षक, मानवता रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। ये पहला ऐसा सुन रहे हैं किसी महाराज को, किसी संत को मानवता रक्षक सम्मान दिया जा रहा है। संत रामपाल जी को ये तस्वीर देख लीजिए, पूरे भारत में मानव रक्षक सम्मान समारोह है जी। ये मानव रक्षक का मतलब क्या, थोड़ा समझें। कोई भी संत मानव रक्षक है ही नहीं। जिन संत रामपाल जी महाराज जी से ने कोई संत मानव रक्षक नहीं है, मानव भक्षक है, क्योंकि उनका भक्ति मार्ग गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। संत रामपाल जी महाराज ही मानव रक्षक हैं, जिनका मानव धर्म है। और इसीलिए को ध्यान में रखते हुए आज परमेश्वर कबीर जी की दया से मानव रक्षक सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दिया जा रहा है। क्योंकि मानवता का रक्षक अगर पृथ्वी पे कोई है तो एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी है, और दूसरा अन्य कोई मानव रक्षक नहीं है, मानव भक्षक है। और ये बात शास्त्रों के अनुकूल कोई भी नहीं है, इस कारण से प्रमाणित है। मानव रक्षक बहुत बड़ी मानव रक्षक भाई साहब बोल रहे हैं। संत हजारों हैं और सब अपना अपना जगत गुरु लगाते हैं। यो भी कर्णधार जगत गुरु, पता नहीं क्या क्या फला नाम से सम्मानित उनको किए रहे। और लाखों की तादाद में उनकी भी भीड़ है, ऐसा नहीं है, उनकी भी अनुयायी है लाखों की तादाद में। लेकिन ये जो नजारा देख रहे हैं हम, घर घर पहुंच रहे हैं, किसी को अनाज दे रहे हैं, किसी कन्याओं पढ़ा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, कोई किसी को किताब दे रहे हैं। साहब यहाँ तक कि पानी भी निकाले, जो सरकार का काम है वो संत रामपाल जी कर रहे हैं। तो ये मानव रक्षक तो और संतों पे लागू नहीं होता। सर ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि दया बगैर दरवेश कसाई। दया के बगैर दरवेश माने साधु होता है, साधु संत को दरवेश बोलते हैं। दया यदि उसमें दया भाव नहीं है तो वो साधु संत नहीं, वो कसाई है। आज तक जितने भी अपने आप को साधु संत कहलाने वाले इस दरा पे घूम रहे हैं या इस दरा पे पहले हुए थे, आज तक उन्होंने कभी भी ऐसा पवित्र कार्य किया ही नहीं। कभी उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए कभी आगे आए ही नहीं। उन्होंने सिर्फ हमारे समाज को लूटा और शास्त्र विरुद्ध साधना दी। हरियाणा के हिसार में संत रामपाल को लेकर संग्राम जारी है। आज संत रामपाल को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेश होना है। कोर्ट ने रामपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ है, लेकिन संत रामपाल आज कोर्ट में पेश नहीं होने वाले। रामपाल के वकील ने कहा है कि वो बीमार हैं, इसलिए पेश नहीं होंगे। पुलिस रामपाल को जबरदस्ती गिरफ्तार ना करे, इसलिए समर्थकों ने सतलोक आश्रम की किलेबंदी कर दी है। समर्थकों ने आश्रम को घेर रखा है। समर्थकों के हाथ में हथियार हैं। ये तस्वीरें आप रामपाल के समर्थकों की देख रहे हैं। कमांडो की तरह काली ड्रेस पहनी हुई है, समर्थक हथियार लेकर खड़े हैं। वहीं कोर्ट में रामपाल की जगह उनकी सहयोगी पेश हुए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और कहा 2 बजे वो इस मामले पर फैसला सुनाएगी। रामपाल जी महाराज जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं वो पूर्ण रूप से अस्वस्थ हैं, डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में हैं। कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं, वो उनको लगातार डायग्नोज कर रहे हैं। और यदि उनकी हालत ठीक हुई तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपनी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद माननीय हाईकोर्ट के सामने जाएंगे और अपने ग्रीवेंसेस रखेंगे। और यदि उनकी हालत ठीक नहीं हुई तो हम उनका मेडिकल माननीय हाईकोर्ट के समक्ष रखेंगे। मानना न मानना उनका काम है।
जगदीप संधू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीप, कुछ ना कुछ पेच नजर आता है, गैर जमानती वारंट और ठीक उसी वक्त बीमारी की बात कहना और हथियार लेकर तमाम समर्थक के खड़े हैं। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? जगदीप, आवाज आ रही है आपको? तक आवाज जगदीप तक नहीं पहुंची है। एक तरफ पुलिस की तैयारी भी आप देख रहे हैं, पुलिस भी वहां पर तैयार है क्योंकि फटकार हरियाणा सरकार को लगी है कि क्यों वो पेश नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 बजे ये कहा जा रहा है कि इस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी। इस बीच जो समर्थक हैं हाथों में हथियार लेकर के कमांडो बने हुए हैं। सतलोक आश्रम ने एक नया दावा करके सबको चौंका दिया है कि संत रामपाल इस वक्त सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर मौजूद ही नहीं है। हमारे साथ सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर हैं। कपूर साहब, कहाँ गए संत रामपाल? सर, हमें उन्हें अच्छे इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं आने दी जा रही प्रशासन की तरफ से, और बिजली पानी काट दिया है, तो उनको एक अच्छी मेडिकल की जरूरत थी, तो हमने उनको शिफ्ट कर दिया है। कब किया गया उन्हें यहाँ से शिफ्ट और कहाँ किया गया? सर देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ किया गया है, लेकिन कल रात को हमने शिफ्ट किया है। लेकिन पुलिस का दावा है कि कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, आसपास पूरे नाकाबंदी की हुई है, हर एक रास्ते को सील किया गया, आश्रम से आने और जाने वाले रास्तों को। तो ऐसे में इतने कड़े प्रबंधों के बीच कैसे संत रामपाल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया? देखिए सर, पुलिस आने वाले को रोक रही है सॉरी, आने वालों को रोक रही है, जाने वालों को नहीं रोक रही पुलिस। नहीं, लेकिन जिसके लिए ये पूरे इंतजाम किए गए हैं, पूरी नाकाबंदी की गई है संत रामपाल की गिरफ्तारी के लिए, तो क्या संत रामपाल को तो बाहर जाने नहीं देगी इतनी आसानी से पुलिस? तो वो तो प्रशासन बताएगा सर, इस बारे में क्या जवाब दे सकता हूँ, वो तो उनका काम है। लेकिन एकदम सुबह तक आपका बयान कुछ और था, एकदम से आप पलटे हैं कि संत रामपाल आश्रम में नहीं है। सुबह तक आपका कहना था कि वो वही है, यही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सुबह तक यही है, हमने तो ये कहा था कि वो कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाने में असमर्थ थे और इलाज की जरूरत थी, इसलिए हमने उनको शिफ्ट करना उचित समझा और हमने शिफ्ट कर दिया। अभी 21 नवंबर नेक्स्ट हियरिंग है, तो क्या उस 21 नवंबर को हाईकोर्ट के सामने पेश होंगे संत रामपाल? देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि यदि वो स्वस्थ होंगे तो जरूर पेश होंगे। ये थे सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर। इन्होंने दावा कर दिया है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है, उन्हें किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कब, कैसे और कहां, इसका किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। और इतनी कड़ी नाकाबंदी के बावजूद आखिर संत रामपाल कैसे इस आश्रम से बाहर ले जाएंगे, इसका जवाब शायद पुलिस प्रशासन के पास होगा। कैमरामैन सुमित क्लियर के साथ नृपिंदर सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज, परवाला। यही कोशिश है पुलिस की। संत रामपाल के भाई मोहिंदर दास क्या कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर सतलोक आश्रम के बाहर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ लोगों की भारी भीड़ है, तो दूसरी तरफ पुलिस का घेरा धीरे धीरे आश्रम के आसपास कसने लगा है। हमारे साथ संत रामपाल के भाई मोहिंदर दास जी हैं। मोहिंदर जी, क्या ये तनाव कम नहीं हो सकता? अगर इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाए, गुरुजी बीमार हैं, 19 तक बेड रेस्ट है, हालत में पूरा सुधार नहीं हुआ है, तो ये मामला टल जाएगा। लंबी डेट में स्वास्थ्य हो जाएंगे, चले जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनको किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दें आप, अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो? अगर ये जाने के लायक होते तो वहीं ले जाते हम। क्या कहते हैं आपके डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं धीरे धीरे ये सुधार हो जाएगा कुछ दिन में। क्या प्रॉब्लम क्या बताई जा रही है उनको? हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट। कब तक, अभी तक उनका क्या मशवरा है आपके डॉक्टरों का कि कब तक वो बाहर निकलने की या चलने फिरने की या हाईकोर्ट जाने की स्थिति में होंगे? ये अभी सही तारीख नहीं बता पा रहे हैं, डॉक्टर भी सही समय नहीं बता पा रहे। तो हम ये मान के चलें कि उनकी जो आपके डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं, तो कल वो किसी भी हालत में पेश नहीं हो सकते हाईकोर्ट में? उसमें जाने के लायक ही नहीं है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। जैसे ठीक होगी हम बता देंगे आपको। लेकिन मोहिंदर जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे हर कोई अगर ये कहने शुरू कर दे कि मैं हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मानूंगा, जब मैं ठीक होऊंगा तब जाऊंगा, फिर तो कोई हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए वादे ही नहीं होगा, हर कोई मना कर देगा? नहीं, बीमारी है, मना तो नहीं कर रहे हम 8 साल से जा रहे हैं। जो स्थिति बनी है यहाँ पर, नुकसान तो इसमें आपका भी होगा। नहीं, महाराज जी को उग्रादी थोड़े ही है, इसमें बहुत प्रोसेस दूसरा भी हो सकता है। सम्मान क्या पीओ बना देते, जरूरी थोड़े अरेस्ट वारंट करो, गिरफ्तार करो, उग्रादी हम कोई। लेकिन इस मसौदे में आपको सिवाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के और कोई बात गवारा नहीं? कोई हमें और कोई मंजूर नहीं है। और अब आपको और हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं, और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन
लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो यही है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने पर विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट की अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया और खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है यहाँ तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है ही नहीं, तो स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। लेकिन क्या वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर हमारी हाई कोर्ट में बेल कैंसिल करते हैं तो नहीं होंगे, तो नाजायज बेल कैंसिल करने जा रहे हैं। आज उस पर सुनवाई है। अब उस केस का इस अवमानना से क्या लिंक था? ये अवमानना बनाई इसीलिए गई थी कि उस बेल कैंसिल करके अंदर ठोक दें। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है संत रामपाल नहीं होंगे तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके से सील करने के आदेश दिए, अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं अब। ठीक है, ओके। तो ये थे महेंद्र दास, संत रामपाल के भाई हैं और जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने हमसे बात की। इनका कहना है कि आश्रम के लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर पुलिस आगे जाएगी तो इनका कहना है कि यह लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अब देखना होगा कि ऐसे हालातों में आखिर इस मामले का निपटारा कैसे होगा, कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा और कैसे हो पाएगी संत रामपाल की गिरफ्तारी। कैमरामैन सुमित क्लियर के साथ नपिंदर सिंह ब्राड़, एबीपी न्यूज। यही कोशिश है पुलिस की। संत रामपाल के भाई मोहिंदर दास क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर सतलोक आश्रम के बाहर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ लोगों की भारी भीड़ है तो दूसरी तरफ पुलिस का घेरा धीरे धीरे आश्रम के आसपास कसने लगा है। हमारे साथ संत रामपाल के भाई मोहिंदर दास जी हैं। मोहिंदर जी, क्या ये तनाव कम नहीं हो सकता? अगर इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाए, गुरुजी बीमार हैं, 19 तक बेड रेस्ट है, हालत में पूरा सुधार नहीं हुआ है, तो ये मामला टल जाएगा। लंबी डेट में स्वस्थ हो जाएंगे, चले जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनको किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दें आप, अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो? अगर ये जाने के लायक होते तो वहीं ले जाते हम। क्या कहते हैं आपके डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं धीरे धीरे ही सुधार हो जाएगा कुछ दिन में। क्या प्रॉब्लम क्या बताई जा रही है उनको? हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट। कब तक, अभी तक उनका क्या मशवरा है आपके डॉक्टरों का कि कब तक वो बाहर निकलने की या चलने फिरने की या हाईकोर्ट जाने की स्थिति में होंगे? ये अभी सही तारीख नहीं बता पा रहे हैं, डॉक्टर भी सही समय नहीं बता पा रहे। तो हम ये मान के चलें कि उनकी जो आपके डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं तो कल वो किसी भी हालत में पेश नहीं हो सकते हाईकोर्ट में? उसमें जाने के लायक ही नहीं है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। जैसे ठीक होगी हम बता देंगे आपको। लेकिन मोहिंदर जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे हर कोई अगर ये कहने शुरू कर दे कि मैं हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मानूंगा, जब मैं ठीक होऊंगा तब जाऊंगा, फिर तो कोई हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए वादे ही नहीं होगा, हर कोई मना कर देगा? नहीं, बीमारी है, मना तो नहीं कर रहे हम 8 साल से जा रहे हैं। जो स्थिति बनी है यहाँ पर, नुकसान तो इसमें आपका भी होगा। नहीं, महाराज जी को उग्रादी थोड़े ही है, इसमें बहुत प्रोसेस दूसरा भी हो सकता है। सम्मन क्या पीओ बना देते, जरूरी थोड़े अरेस्ट वारंट करो, गिरफ्तार करो, उग्रादी हम कोई। लेकिन इस मसौदे में आपको सिवाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के और कोई बात गवारा नहीं? कोई हमें और कोई मंजूर नहीं है। और अब आपको और सतलोक आश्रम के ट्रस्टी और प्रवक्ता महेंद्र दास हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। महेंद्र दास जी, हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं, नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किए हैं संत रामपाल जी के, और 10 तारीख तक उन्हें अरेस्ट करने के आदेश हुए हैं, क्या कहेंगे? ऐसा महाराज जी समझते हैं, सोचते ही हम खुद कोर्ट में चले जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी, इसका हम कोई लीगल इसका कोई समाधान ढूंढ रहे हैं, कोई लीगल हो। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है, कोर्ट का कहना है कि जो आश्रम के जो समर्थक हैं, जो सपोर्टर्स हैं आपके, वो लगातार कानून प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और कुछ जज, वैसे तो मैं बताना चाहूंगा आपको, हम भारत के संविधान की और न्यायपालिका की पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ वरिष्ठ जज हैं जो पक्षपाती हैं, वो हमारे साथ रंजिश नहीं काट रहे हैं। क्योंकि हमने हमारे भक्तों ने कुछ किताबें लिखी हैं उनके लिए, सच बनाम झूठ, न्यायालय की गिरती गरिमा, उनकी जो पोल है वो खोल रखी है, हमारा कानून क्या बोलता है, ये क्या बोल रहे हैं। तो ये रंजिश खा रहे हैं, रंजिश बस ये ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं।
हम किसी को प्रभावित नहीं करते। किसी का गुरु जी जाएगा तो साथ तो जाना पड़ेगा। एक परिवार के 10 सदस्य हैं, एक के ऊपर मुकदमा 10 भी जा सकते हैं। हमने किसी को प्रभावित नहीं किया, लेकिन हमारे भक्तों को इसलिए जाना जरूरी है कि ताकि अपना पक्ष रख सकें, क्योंकि हमारी कोई सुन नहीं रहा। हम कई सालों से चिल्ला रहे हैं। हमने ऑल एमपीज को, एमएलए साहबान को, सबको हमने लेटर लिखे, किताबें लिखी कि भी हमारे को न्याय दिलवाया जाए, तो हमें न्याय मिल नहीं रहा। फिर लोग जाएं कहाँ? फिर कहीं तो अपनी आवाज सुनाएंगे। हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, पत्ता तक नहीं तोड़ा, किसी का झगड़ा नहीं किया, और ये अपने विचार व्यक्त करना तो हर आदमी का अधिकार है। आपको कानून व्यवस्था पर विश्वास है, भरोसा है? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल भरोसा है। हमें कानून पे पूरा भरोसा है। तो फिर अगर भरोसा है तो फिर संत रामपाल क्यों कोर्ट में जो सुनवाई के दौरान वहां पे जा नहीं रहे हैं? बार बार आदेश होते हैं, फिर भी रामपाल जी वहां पे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि महाराज जी अस्वस्थ हैं, बीमार चल रहे हैं, ठीक होते चले जाएंगे। तो क्या 10 नवंबर जो तारीख दी गई है उन्हें वहां पेश करने की, तो क्या उससे पहले वो पहुंचेंगे कोर्ट में? अगर स्वस्थ होंगे तो जरूर जाएंगे। क्या आप इस जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है, इसके खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेंगे या क्या करेंगे? हाँ, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमने लीगल सेल को बोला है, उसके लिए कोई रास्ता निकालें, ढूंढे। इसके लिए क्या लगता है कोई राहत मिल पाएगी? उम्मीद तो राहत की है, बाकी परमात्मा का मार्ग है, वही करेंगे सब कुछ। ये थे महेंद्र दास, जो ट्रस्टी हैं सतलोक आश्रम के और प्रवक्ता भी हैं। इनका कहना है कि जो संत रामपाल हैं उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसी के चलते वो हाई कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, और जैसे ही उनकी सेहत ठीक होगी तो वो हर हाल में कोर्ट के सामने पेश होंगे। और साथ ही इनका कहना है कि जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं तो उसके अगेंस्ट उच्च अदालत में जाने की कोशिश करेंगे और कोई बीच का कानूनी रास्ता निकालेंगे। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ निपिंदर सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज। साथी है काफी क्योंकि श्रद्धालु और अनुयायी मौजूद है, और वो साथी अगर यहाँ पे अगर किसी तरह की अरेस्ट करने की बात होती है, किस तरह का यहाँ पे आप कैसे बचाव करोगे या क्या रहेगा? मतलब सर देखिए, पिछली 5 तारीख को मैंने अपने प्रदेश के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी ये प्रार्थना की थी कि सर जितने मुकदमे हमारे ऊपर बनाए गए सब झूठे और बेबुनियाद हैं। आप इनकी किसी भी न्यायपालिका से या किसी भी सीबीआई से या किसी भी संस्था से इसकी जांच करवाइए, और यदि हम दोषी पाए जाते हैं तो मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। आप हमें चौराहे पे फांसी तोड़ देना, हम सहर्ष फांसी टूट जाएंगे। लेकिन सर अन्याय और अत्याचार हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि यहाँ प्रशासन के आदमी आते हैं और जबरदस्ती संत रामपाल जी महाराज को बीमारी की हालत में यदि जबरदस्ती संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने की चेष्टा की जाएगी, तो यहाँ पे 1 लाख अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, उसमें माताएं बहन भी हैं, बच्चे भी, बूढ़े हैं, वो सब अपनी जान दे देंगे। जब तक वो एक आदमी भी जिंदा रहेगा वो संघर्ष का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करेगा। हम किसी के साथ को हाथापाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ प्रशासन से ये प्रार्थना करेंगे कि आप हमें मारिए और हमारी लाश के ऊपर से संत रामपाल जी महाराज को ले जाइए। इससे पहले हम संत रामपाल जी महाराज को बीमारी की हालत में आपको गिरफ्तार नहीं करने देंगे। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ प्रशासन ने यदि कानून की आड़ लेके, न्यायालय का भय दिखा के यदि कोई उन्हें फंसाने का प्रयास किया, उन्हें गिरफ्तार करने का बीमारी की हालत में प्रयास किया, तो हम अपनी जान देकर उसका विरोध करेंगे। और उसके बावजूद यदि संत रामपाल जी महाराज भी इस हालात में खुद न्यायालय जाना चाहें, तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। 1 लाख लोग, ये 25 लाख भारत के अन्य हिस्सों में रहते हैं, वो सब के सब मरना पसंद करेंगे अन्याय को सहन करने के बजाय। संत रामपाल जी महाराज की सभी केसों के जजमेंट की ज्ञान अमृत एवं शरण का नाम पुस्तक। हड़ताल, प्रदेश में भी हड़ताल का असर, लोग हुए परेशान। संत रामपाल समर्थक राम कंवर ढाका का बयान, कहा 17 नवंबर को रामपाल चाहेंगे तो भी नहीं होने देंगे पेश। बरवाला में संत रामपाल के समर्थकों ने बांटे पर्चे, झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। जीवन तहलका, हरियाणा। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और सतलोक आश्रम के समर्थक राम कंवर ढाका ने आज शाम को कहा है कि अगर बाबा रामपाल खुद भी जाना चाहेंगे अदालत में तो वो उनको नहीं जाने देंगे। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी
हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है। जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं बनाया। आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। पुलिस की आज की कार्रवाई को लेकर रामपाल के आश्रम के प्रवक्ता ने कहा है कि पुलिस ने मीडिया को हटाकर महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया है। संत रामपाल जी महाराज अपना इलाज करा रहे हैं, स्टेट से बाहर हैं, तो ये हम इस पूरे केस की सीबीआई से इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। तो हमें क्यों नहीं न्याय मिल रहा? हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो ये मैं बताना उचित नहीं समझता, क्योंकि 21 नवंबर तक वो स्वस्थ हो जाएगा तो खुद आ जाएंगे। सीबीआई बनाई किस लिए है? किस लिए बना रखी है सीबीआई? हम कह रहे सीबीआई की इंक्वायरी करवाइए आप, हम दोषी तो फांसी तोड़ दीजिए और 21 तारीख को तो आने दो। पिछले 6 साल से हाईकोर्ट में हमारी पिटीशन पेंडिंग पड़ी है, पिछले 6 साल से। अब कब दी जाएगी वो इंक्वायरी की मांग? जब हम मर जाएंगे तब दी जाएगी क्या इंक्वायरी की जांच? हालांकि पीटीआई के हवाले से खबर है कि बाबा रामपाल के आश्रम में बड़ी तादाद में महिलाओं और बच्चों को जबरन बंद करके रखा गया है और उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। बच्चे और महिलाओं को इसके बीच में लाने का क्या संदर्भ? बच्चे महिलाएं हम नहीं लेके आए, बच्चे महिलाएं आप भी बीमार, आप हटा भी तो नहीं रहे उनको? किसको? बच्चे और महिलाओं को? नहीं, हम हटा रहे हैं, लेकिन वो जिद कर रहे हैं। अब उनकी जिद के आगे हम क्या करें? वो भी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ प्रशासन ने यदि कानून की आड़ लेके, न्यायालय का भय दिखा के यदि कोई उन्हें फंसाने का प्रयास किया, उन्हें गिरफ्तार करने का बीमारी की हालत में प्रयास किया, तो हम अपनी जान देकर उसका विरोध करेंगे। और उसके बावजूद यदि संत रामपाल जी महाराज भी इस हालात में खुद न्यायालय जाना चाहें, तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। 1 लाख लोग, ये 25 लाख भारत के अन्य हिस्सों में रहते हैं, वो सब के सब मरना पसंद करेंगे अन्याय को। महेंद्र दास जी से वो आके 2 शब्द कहे। महेंद्र दास जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी मुख से 2 शब्द बोले। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की जय हो। सारे धनाना गांव और पंचायत को जो उन्होंने गुरुजी का मान सम्मान किया है, मोमेंटो भेंट की है, पगड़ी भेंट की है, हल भेंट किया है, इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सत साहेब। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। हाँ महेंद्र जी, सत साहेब जी, सत साहेब। आपको भगवान का डर क्या? हाँ जी, भगवान भक्ति करने आया था, गुंडागर्दी से ले आया। अरे साले कुत्ते, महेंद्र भगोड़े हरामजादे, जूते मारूंगा साले कुत्ते। संत रामपाल जी भाई पर अब कहता है साले हरामजादे, महेंद्र भगोड़ा, साले कुत्ते। 5 महिला के बच्चे को मार डाला साला। सतलोक आश्रम धनाना के अंदर छुपा हुआ है साले। असली बाप की औलाद है तो बाहर निकल के आ साले कुत्ते। अरे साले कुत्ते, तो असली बाप की औलाद निकल के आ बाहर साला। फोन काट दिया साला कमीना, हरामजादा महेंद्र भगोड़ा। ये साला छुपा हुआ साला कमीना, ये साला महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल। 5 महिला 1 बच्चे का हत्यारा, संत रामपाल जी माँ का छोटा भाई। ये साला सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर छुपा हुआ बैठा कमीने। साले बरवाला कांड करवा दिया अपने भाई को, साले सजा करवा दी कमीने ने। और साला कह रहे लीला करे। इतने साले जूते मारूंगा। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68। आज तारीख कितनी भैया? 5/8/2024 को है। आज फिर फोन किया परमात्मा की दया से रामकिशोर गुप्ता जी घर में बैठ करके। इस साला महेंद्र भगोड़ा को, साले को जूते चलाओ। ये साला व्हाट्सएप कॉलिंग करता है और व्हाट्सएप कॉलिंग उठाएगा, वो ऐसे फोन नहीं उठाएगा।
ये साला जानता है रिकॉर्डिंग हो जाएगी। भगवान का डर है। ये साला कुत्ता कहता था संतराम पाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला में नहीं है, बरवाला कांड के समय है, तब साला कहता था कि सरकार ने कांड करा दिया। आज साला कहता लीला है। साले जूता मारो इस साले को, महेंद्र भगोड़ा को, सतलोक आश्रम धनाना में जितने भी लोग जा रहे हैं इसको जूता मारिए साले कुत्ते को। साले इसको साले बोटी